एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल थिंक मैथमेटिक्स। तो आज हम फ्रैक्शन का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? द फ्रैक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम दैट हैव सेम वैल्यू और रिप्रेजेंट द सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। समतुल्य भिन्न वे भिन्न हैं जिनका मान समान होता है, भले ही उनके अंश और हर अलग अलग हो, ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3/5 एक हमने फ्रैक्शन ले लिया, ठीक। अब इसको आप एक काम करिए, 3/5 को किसी सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो। सपोज करो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आ गया? 6/10, मतलब 3/5 इक्वल तो है 6/10 के, लेकिन इनके न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है। इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अब एक और हमने एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7/2 ले लिया हमने और इसको हमने किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 एंड 3। आपको न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में भी। तो क्या आ जाएगा? 21/6, ठीक है। तो अब 7/2 इक्विवेलेंट है 21/6 के। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, 17/3 ले लिया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? 17/3 को न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा? 34/6। तो मतलब 17/3 इक्विवेलेंट है 34/6 के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्नों का योग कैसे करेंगे। तो इसके दो केस हैं। पहला केस है डिनोमिनेटर का सेम होना, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब हर समान हो। जैसे 3/6 ले लिया एंड 2/6 ले लिया और आपको ये प्लस करना है। अब ध्यान से देखो, इसमें डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आपको कुछ नहीं सोचना, आप डिनोमिनेटर 6 ही लिखेंगे और 3 और 2 को प्लस कर देंगे, तो कितना आ गया? 5/6। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 9/5 प्लस 3/5, ठीक है। फिर से डिनोमिनेटर सेम है, तो आप यहाँ 5 लिखेंगे, 9 प्लस 3 तो कितना आ गया? 12/5। थर्ड एग्जांपल, ठीक है, 8/3 प्लस 7/3, डिनोमिनेटर सेम, तो पहले आप यहाँ 3 लिखिए, 8 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 15/3, ठीक है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, आप 3 के टेबल में 15 आता है तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है। तो 5/1 दैट मीन्स 5, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा केस आता है व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। सपोज एक एग्जांपल ले लिया, 3/2 प्लस 5/3। ये अब ध्यान दीजिए कि ये और ये दोनों अलग अलग है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 3/2 ऐसे लिख लिया, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो यहाँ 2 है ना, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक। वो इसलिए किया क्योंकि इसके पास 3 है, इसीलिए हमने इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 9/6 आ गया। अब 5/3 है, अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, क्योंकि दूसरे वाले के पास 2 डिनोमिनेटर में है, तो 2, तो क्या आ गया? 10/6, ठीक। अब हम इसको 9/6 प्लस 10/6, अब देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर सेम आ गया और डिनोमिनेटर सेम आता है तो हम क्या करते हैं? 6 नीचे लिखेंगे, 9 प्लस 10 करेंगे, तो क्या आ गया? 19/6। अब इसमें हम 2-3 क्वेश्चंस और ट्राई कर लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 5/2 लिखा हमने यहाँ पर एंड 3/5 लिख दिया, ठीक है। यहाँ दोनों डिनोमिनेटर्स हमारे अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे? 5/2 लिखेंगे पहले। अब यहाँ 5 है ना डिनोमिनेटर में, तो हम यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया? 25/10, ठीक। ये मल्टीप्लाई किया। अब 3/5 अब आप लिख लो, अब दूसरे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 2/2, तो कितना आ गया? 6/10। अब आप दोनों को प्लस कर दो, 25/10 प्लस 6/10, तो कितना आ जाएगा? 31/10। ये आपका आंसर। एक और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, जैसे है 6/5 प्लस 7/3, ठीक है। तो 6/5, अब दूसरा डिनोमिनेटर क्या है? 3 है, तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक।
तो कितना आ गया 18/15, ठीक है। अब 7/3 इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या है डिनोमिनेटर में 5, तो 5 × 5 तो कितना आ गया हमारे पास 35/15, ठीक है। अब 18/15 प्लस 35/15 इनको आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 53/15, ठीक है। ये आपका आंसर। आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो सम में पहले आप डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तब आप प्लस कर देंगे, ठीक है। चलिए अब केस 1 है हमारा व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 5/3, ठीक है, -2/3, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो पहले आप 3 लिख लो यहाँ पर। 5 - 2 कितना आता है 3/3, तो ये आ गया आपका आंसर 1, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लिया जाए 7/4 -3/4, तो 4 आप यहाँ लिखेंगे 7 - 3 तो क्या आ जाएगा 4/4, ये भी आ गया 1, ठीक। अब केस 2 हम थोड़ा कंसिडर कर लेते हैं व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, ठीक है। जब डिनोमिनेटर्स क्या हो डिफरेंट हो, तो चलिए 5/2 -3/7, ठीक है, ये ले लिया हमने। तो अब 5/2 है, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से करेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 35/14, ठीक। अब 3/7 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से करोगे, ठीक। तो कितना आ गया 6/14, ठीक। अब क्या करना है 35/14 -6/14, अब इसमें से आपको माइनस करना है, पहले आप लिख देंगे जैसे 14, 35 - 6 तो कितना आता है 29/14, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम है, आपको बस डिनोमिनेटर सेम करना है एंड देन ऐड है तो ऐड करो और ये सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करो।